जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। अकाउंट्स का पेपर आपका 3 दिन के बाद, राइट्स। आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज है 12 मई। सर 12 मई है, 12th 13th एंड 14th, ये 3 दिन आपके पास है। 15th का भी आपके पास मॉर्निंग होता है, लेकिन हाँ 3 दिन मान के चलते हैं। तो इन 3 दिन में आपको अकाउंट्स की रिवीजन किस तरीके से करनी है, देखो ये 3 दिन एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने वाले हो सकता है कि कल तक आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े हो, लेकिन अब सिर्फ अकाउंट्स की बारी है। इन 3 दिन में आपको अकाउंट्स करना किस तरीके से, क्योंकि इन 3 दिन में जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना एग्जाम में आप रिटेन रखोगे, है ना। उतना रिटेन रहेगा उतना बेटर आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये 3 दिन की स्ट्रैटेजी, इन 3 दिन का जो स्केड्यूल होने वाला है, प्लानिंग होने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 दिन में बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी क्लास देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि आपको इन 3 दिन में करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद से प्लान करना होगा कि आपको अपना स्केड्यूल क्या रखना है, लेकिन मैं उसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो देखो ध्यान से, इन 3 दिन में आपको सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब जो चैप्टर आपने नहीं किया है उसको भूल जाओ। कोई अगर ऐसा चैप्टर है जो अभी तक आपने टच भी नहीं किया है, तो बेटा अब उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको करोगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा जो चैप्टर्स कर चुके हो पहले उनको रिवाइज कर लो। बात तो सही है, राइट, ठीक है। तो कैसे करना है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 12 मई की। अब 12 मई विच इज़ टुडे, हाँ जी, करना क्या है, सबसे पहले उठाओ कंपनी अकाउंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर कंपनी अकाउंट्स आपको करना है। हाँ जी बिल्कुल सही, शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, रिडेम्पशन हो, बोनस, राइट्स इशू, सब कुछ करना है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि छोड़ने वाला चैप्टर है ही नहीं। 20-25 नंबर का कंपनी अकाउंट्स आ रहा है आपका, हाँ जी, और मेरे हिसाब से आसान चैप्टर है। मैंने आपको इसको May 25 के लिए लाइव रिवाइज भी करवाया है, 1 शॉट्स भी डाल रखे हैं, सब कुछ डाला हुआ है। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से कर लिया है, बस अब आपको क्या करना है, अब आप उसको नोट्स और क्वेश्चंस को रिवाइज करो। मैं आपको समझाऊंगा कि आपको रिवाइज करना किस तरीके से। पहले क्या रिवाइज करना है, कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि अब आप दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे। अब किसी को कंपनी अकाउंट्स रिवाइज करने में 4 घंटे लग सकते हैं, किसी को 6 घंटे सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ, मान लो कंपनी अकाउंट्स को आपको 6 घंटे भी लगते हैं। एक टारगेट लिया कि 6 घंटे मुझे कंपनी अकाउंट्स रिवाइज करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो बाकी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट, छोटे ज़रूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बीआरएस इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है बीआरएस का। तो बीओई अगेन इंपॉर्टेंट है, अगेन 5 to 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आरओई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स के साथ भी आ सकता है, अलग से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये 4 मैंने आपके चैप्टर रखे हैं। मैंने बहुत रियलिस्टिक टारगेट बनाया है। मैंने ये नहीं बोला कि पहले दिन पूरा मॉड्यूल कर लो, नहीं, ठीक है। आराम से 4 चैप्टर रखे। कंपनी अकाउंट्स में आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, बीआरएस में कम, बीओई में कम, आरओई में कम। ऑब्वियसली बात है, प्रोवाइडेड आपने ये सारे चैप्टर्स पहले डिटेल में कर रखे हैं, ठीक है। तो ये 4 आप निपटाने की कोशिश करो कि भाई कंपनी अकाउंट्स को अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटा दिया और इन तीनों को, हाँ जी, 5 से 6 घंटे में निपटा दिया। तो टोटल आपका 11-12 घंटे में मेरे हिसाब से ये 4 चैप्टर्स निपट जाने चाहिए। सर एक बार आप ये समझा दो ना कि करना कैसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जैसे मान लो आपने कोर्स की क्लासेस देख रखी है, ठीक है, फिर जब मैंने आपको May 25 के लिए लाइव रिवीजन कराई यूट्यूब पे, वो आपने देख ली, हाँ जी, तो आपका रिवाइज हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है, अब आपको पेज पलटने हैं। पेज पलटने कैसे, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। अगर आपके पास नोट्स हैं, मेरे क्लास के नोट्स हैं, किसी और क्लास के नोट्स हैं, किसी के भी हैं, बेटा वो नोट्स पढ़ना शुरू करो। नोट्स पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखो। अब लिख के करने का टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन लिख के करूँगा, नहीं बेटा, वो पॉसिबल नहीं होगा। मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देख सकता हूँ, मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस देखने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन देखा, हाँ, दिमाग में सोचा कि हाँ क्या क्या होना है, क्या एंट्री पास होनी है, क्या अमाउंट आएगा, चेक करा, आगे बढ़ गए। ये आपको सारे क्वेश्चन का करना होगा। आपने कुछ क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा, उनकी एडजस्टमेंट्स को प्रॉपर्ली देखो। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, उस पर कर लो, रफ में करना है, रफ में कर लो, लेकिन उनको ज़्यादा अच्छे से आपको देख के चलना है। बाकी जो आसान आसान क्वेश्चंस हैं, रीड करा, आंसर देखा, आगे बढ़ गए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने हैं इन 3 दिन के अंदर, लिखने नहीं है, देखने हैं। वो क्वेश्चन जो आपने पहले कर रखे हैं, अब नए क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सर जो क्वेश्चन पहले कर रखे हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चंस, ये सबसे पहले। इस टाइम पे बेटा अगर आपको ये लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यूज वगैरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आफ्टर स्टडी मटेरियल, स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लिए, हाँ, उसके बाद पीवाईक्यू की बारी आती है। तो स्टडी मैट के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले देखने हैं, ठीक है। देखा देखा देखा, आगे बढ़ गए, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, क्वेश्चन देखा, एडजस्टमेंट देखी, आगे बढ़ गए। तो मेरे हिसाब से पहले दिन आपको ये 4 चैप्टर निपटाने चाहिए। अब बात आती है 13 मई की एग्जैक्टली। अब क्या करना है, क्योंकि आरओई खत्म कर लिया, हाँ, फिर शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में आपका आरओई यूज़ होता है, सर रेक्टिफिकेशन यूज़ होता है, एग्जैक्टली। तो फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों करना है।
अगर आपने पहले कर रखा है तो फिर तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट देखिए, आगे चल गए, एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट देखिए, आगे चल गए, सिंपल सी बात। देन अब फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बेटा ये तीनों ही आपके कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं आपसे। सर ये तीनों चैप्टर्स में मेन काम आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का ही है। एनपीओ में उसको बोल देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में तो आपसे बनवाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो ये तीनों क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, इन तीनों को एक साथ ही करना है। अब मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एनपीओ एक बार भी नहीं किया, अब छोड़ दो, अभी एनपीओ में टाइम मत लगाओ, टाइम बचेगा तो वन शॉट देखना, लेकिन अभी छोड़ दो। तो फाइनल अकाउंट्स और बाकी चैप्टर्स कौन कौन से हो गए, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये तीनों आपने किए। देन लाभ का डेप्रिसिएशन। ये आपके 4 चैप्टर्स मैंने रखे हैं 13 मई को। बेटा सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आखिरी दिन के लिए मत छोड़ो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका कंपनी रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइनल अकाउंट्स वगैरह रख दिया, एग्जैक्टली। तो ये आपका 13 में हो गया। 13 मई को शाम को एक सेशन में लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट PYQ, RTPs, MTPs, जो आपके करेंट ईयर के PYQs थे, Jan 25 के PYQs हैं, उसके बाद May 25 की RTP है। उनमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं प्रोवाइडेड, क्या सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट अलग है। अलग किससे, स्टडी मैट से, क्योंकि बेटा स्टडी मैट तो आप रिवाइज कर रहे हो। सोचो ध्यान से, स्टडी मैट तो आपका रिवाइज हो रहा है, हाँ जी, तो वही सेम क्वेश्चंस मैं नहीं करवाने वाला हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 1 मिनट भी नहीं करूंगा। वहां भी मैं आपको करूंगा ऐसे PYQs जिसमें कुछ ना कुछ अलग है। समझ गया आप? ये सेशन आपको अटेंड करना है, बिल्कुल अटेंड करना है। ज़्यादा टाइम का नहीं लूंगा, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे का होगा, 2.5 से 3 घंटे, हाँ जी बिल्कुल सही, राइट। तो PYQs, RTPs, MTPs ये मैं आपको करवाने वाला हूँ। मेरी बात सुनो। जिन बच्चों ने बेटा एटलीस्ट एक बार कोर्स कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया है, बेटा ये 3 दिन आपके यूट्यूब के नहीं होते हैं। इन 3 दिन में जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हो बेस्ट है। यूट्यूब पे उन बच्चों को होना चाहिए जिनके कॉन्सेप्ट अभी उतने स्ट्रांग नहीं है। आपको वन शॉट देखना है, आप देखो सर, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए अगर वन शॉट देखना है तो आप देख सकते हो, तो यूट्यूब पे रहो, तब देखो आपको जिसकी देखनी है, मैराथन वगैरह जो भी देखनी है। लेकिन बेटा अगर आपने खुद से रिवाइज कर लिया, मैंने आपको पिछले 20 दिन में अकाउंट्स रिवाइज करवाई है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मैंने आपको लाइव करवाए हैं, ठीक है, ऑल राइट। रिवाइज किया है, डिटेल में पढ़ा था, तो रिवाइज तो हो चुका है ना। अब यूट्यूब से और क्या करोगे, और कुछ नहीं करना है, अब आपको खुद से करना है। आपको अपने खुद के नोट्स जो आपने बना रखे हैं वो देखने हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चंस देखने हैं, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो आप आराम से सोचा करो कि बेटा यूट्यूब पे कब रहना है और खुद से कब पढ़ना है। मुझे पता है आखिरी के 3 दिन में यूट्यूब बहुत मस्त चलता है, लेकिन मैं सबसे कम करवाता हूँ आखिरी के 3 दिन में, क्योंकि उससे पहले मैं आपको करवा देता हूँ। हम आखिरी के 3 दिन में यूट्यूब चलाने वाले बच्चे नहीं हैं, आखिरी के 3 दिन में पढ़ने वाले बच्चे हैं हम, राइट, ठीक है। और पढ़ाई सबसे ज़्यादा कब होगी, सेल्फ स्टडी से। अब बात समझिए, प्रोवाइडेड आपने पहले एक बार रिवाइज कर लिया है। बेटा अगर आपने पहले रिवाइज नहीं किया है, फिर तो आप यूट्यूब पे वन शॉट देखो, बिल्कुल देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका इस टाइम पे सबसे बेस्ट तरीका वन शॉट ही होगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया है, वो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देगा, क्वेश्चन आपसे करवा लेगा। लेकिन अगर आपने पहले रिवीजन कर लिया है तो बेटा फिर आपको यूट्यूब पे नहीं बैठना है, समझ गया, ठीक है। तो ये मेरा 12 मई, देन 13 मई मैं यहाँ पे आऊँगा, हाँ जी बिल्कुल आऊँगा, 7 या 8 बजे के आसपास मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है, ओके। देन आता आपका आखिरी लास्ट डे 14 मई, क्या बचा, पार्टनरशिप को रिवाइज करना है। मैंने आपको पार्टनरशिप रिवाइज करवाई थी अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे में। पार्टनरशिप करना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो बचा हुआ है, और आपका चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 से लेके 5। बहुत सारे बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, नहीं लेना। जर्नल का क्वेश्चन आ सकता है, सब्सिडरी बुक का आ सकता है, कैश बुक का भी आ सकता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से 5 तक आपको रिवाइज करना है। हाँ, तो क्या आपके सारे चैप्टर्स कवर हो गए ना बेटा, चेक करो, सारे कवर हो गए, सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे। 14 मई को अगर मुझे लगेगा कि भाई मेरे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रह गए हैं, तो एक सेशन में ले लूँगा, लेकिन उसकी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कौन से सेशन लेने हैं। एक तो 13 को इंपॉर्टेंट PYQs वाला, देखो मैंने आपको थ्योरी भी करवा दी है, ट्रू फॉल्स कैसे करना है वो भी करवा दिया है, सारे चैप्टर्स की रिवीजन करवा दी है। तो मेरे साइड से तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है May 25 वाले बच्चों के लिए, है ना, ठीक है। अब आपकी बारी है उसको खुद से रिवाइज करने की, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको बोला थ्योरी और ट्रू फॉल्स, जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया है, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, बस वो आपको क्या करना होगा, वो एक बार या तो 14 की इवनिंग को अगर आपके पास टाइम बचता है, या 15 की मॉर्निंग को देख लेना बस। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, इन 3 दिन में कुछ बातों का ध्यान रखना है। स्क्रीन टाइम कम से कम रखो ताकि दिमाग तेज चले, है ना। जितनी ज़्यादा स्क्रीन टाइम होती है दिमाग उतना कम चलता है। उसके बाद घर का खाना खाओ, नींद पूरी ले लो, पूरी का मतलब 10 घंटे नहीं है, कम से कम 6 से 7 घंटे सो जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको भाई 3-3, 4-4 घंटे की नींद में रहना है, नहीं, फोकस ही नहीं होगा, पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, फ़ायदा क्या, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 6 से 7 घंटे आराम से सो, खाना अच्छा खाओ, पानी वानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो।
बेटा मेरी बात सुनो, इन 3 दिन को अगर आपने इफेक्टिवली मैनेज कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो दोस्त पेपर तो आपका अच्छा ही जाएगा। पेपर में आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो हमने करा नहीं है, जो आपके स्टडी मेट से बिल्कुल बाहर होगा, नहीं आएगा। पेपर आसान आएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी कर ली है। मैं बता रहा हूँ, कोई ट्रिकी क्वेश्चंस, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आपको थ्योरी भी आती होगी, ट्रू फॉल्स भी आते होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते होंगे, राइट। बस थोड़ा सा बिलीफ रखना है। अपनी प्रिपरेशन को किसी और की प्रिपरेशन के साथ कंपेयर नहीं करना है कि इसका तो इतना हो गया, ये तो मैराथन देख रहा है। अरे ठीक है ना, उसको जो करना है करने दो। आपको समझ में आ गया क्या करना है, हाँ बस वही करो आप। अब बात समझ रहे हो, कोई नए क्वेश्चंस नहीं करने हैं। कोई आपको नए क्वेश्चन शेयर कर रहा है, हाँ जी जय राम जी की, हमको नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन स्टडी मैट में है, जो मैंने क्लास में करवाए हैं बेटा, उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट। बस इतना ही करना है। जो नोट्स आपके पास है बस उसी को रिवाइज करो। आपका बेटा मान लो अकाउंट में 60-70 प्लस कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, आराम से आएगा। ठीक है, तो अपने आप पे बिलीफ रखना है, ठीक है, मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। इन 3 दिन की प्रोडक्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए, और वो तब होगी जब मैं बिल्कुल कूल काम माइंड से पढ़ूंगा। अब बात समझ में आ गई, ये सुनो, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो आपको 3 दिन करना चाहिए वो है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे फर्स्ट डे में पार्टनरशिप करना है, जो भी करना है, जो चैप्टर सुनो, जो चैप्टर्स रहते हैं उनके वन शॉट अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन अगर आपने वन शॉट देख लिया है, बस इस टाइम पे तो आपको बस अपने क्वेश्चन रिवाइज करने हैं और कुछ भी नहीं करना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी, अच्छे से प्रिपरेशन करो। मुझे पक्का पता है अगर आपने पढ़ाई करी है तो पेपर तो आसान आएगा, पेपर तो आपका अच्छा ही जाएगा। लेकिन इन 3 दिन में हमको मिलकर मेहनत करनी है, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। और पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, एब्सोल्युटली यस, राइट एवरीवन, यस। तो आपको इन 3 दिन में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। बाकी अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो एवरीबडी, बाय बाय एंड टेक केयर।